मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। क्रमबद्ध पर्याय का विषय पर गुरुदेव श्री के प्रवचनों का चर्चा का प्रश्नोत्तरों का जो संकलन है उसमें पेज नंबर 148 और इस अधिकार या चैप्टर के अंतर्गत क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में पूज्य गुरुदेव श्री की मुमुक्षुओं के साथ हुई चर्चा और उसका समाधान, यानी ये इतनी गंभीर चर्चा है। इसमें पंडित जी भारेल जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न भी हैं, अन्य मुमुक्षुओं के द्वारा पूछे गए प्रश्न भी हैं, और समझो एक इस चर्चा अकेले में जिनागम के बहुत सारे रहस्यों की यहाँ पर बात आ गई। एक मुख्यता तो क्रमबद्ध पर्याय की है और भी चर्चा इसमें जो बहुत ही प्रयोजनभूत है वो भी इसमें आ गई है। हाँ, देखो, धर्म का मूल सर्वज्ञ है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुए बिना सर्वज्ञ का निर्णय नहीं हो सकता। धर्म का मूल सर्वज्ञ है और क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुए बिना सर्वज्ञ का निर्णय नहीं हो सकता। सामान्यतया अपन ऐसा देखते हैं कि सर्वज्ञ का निर्णय हो तो क्रमबद्धता का निर्णय होता है, लेकिन बात दरअसल ये है कि क्रमबद्धता का निर्णय हो तो सर्वज्ञ के ज्ञान का निर्णय होता है। क्यों कि सर्वज्ञ जानने वाले हैं और जगत के जो पदार्थ हैं वे वस्तु रूप अपने स्वभाव में रहे हुए स्वरूप से उनके परिणमन हैं, तो उनका परिणमन क्रमबद्ध है, इसलिए सर्वज्ञ के ज्ञान में जानने में आता है। तो सर्वज्ञ के ज्ञान की सिद्धि भी यदि वास्तव में देखी जाए तो जगत के पदार्थों के क्रमबद्ध परिणमन को स्वीकार करने से ही सर्वज्ञ के ज्ञान की सिद्धि है। और क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय बिना अपने सर्वज्ञ स्वभाव के दृष्टि या लक्ष्य के बिना हो नहीं सकता। शुरुआती कितनी गंभीर है, देखो, धर्म का मूल सर्वज्ञ है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुए बिना सर्वज्ञ का निर्णय नहीं हो सकता। धर्म का आरंभ ही क्रमबद्ध के निर्णय से होता है। धर्म की शुरुआत ही यहाँ से होती है, क्रमबद्ध के निर्णय से, और इसका निर्णय करना बहुत जरूरी है। उक्त शब्द स्वामी जी ने तब कहे जब उनसे कहा गया कि आत्मधर्म के संपादकीय में क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में हम एक लेखमाला चला रहे हैं, उसे बाद में पुस्तकाकार भी प्रकाशित किया जाएगा। आपने इस युग में, यानी जो लेखमाला चला रहे हैं वो कहते हैं कि आपने इस युग में क्रमबद्ध पर्याय का एक प्रकार से उद्घाटन ही किया है। एक प्रकार से उद्घाटन कहने में आया,
ऐसे तो वस्तु स्वरूप अनादि का है, वस्तु है, जगत अनादि से है, जगत के पदार्थ अनादि से परिणमते हैं, उनका परिणमन क्रमबद्ध ही है, और अनादि से यही बात अनंत सर्वज्ञ कहते आए हैं। और उनकी परंपरा में समय समय पर आचार्यों ने, ज्ञानियों ने उस बात को कहा भी है, लेकिन वर्तमान में वह बात विलुप्त प्राय होने से गुरुदेव श्री ने जब इस बात को वस्तु स्वरूप के सिद्धांत के तरफ से घटित की, तो उसको एक प्रकार से उन्होंने ही उद्घाटन किया, ये कहा जा सकता है। उद्घाटन किया माने पहले कोई जानता ही नहीं था अनादि से, ऐसा नहीं। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो बात विलुप्त प्रायः थी। शास्त्रों में होने के उपरांत भी उस पर किसी की दृष्टि नहीं, किसी का ध्यान नहीं, किसी का उस पर क्या मामला है इस पर कोई गौर ही नहीं किया। और निमित्ताधीन दृष्टि और निमित्ताधीन पढ़ाई, उसके कारण से निमित्तों की तरफ से ही सारी चर्चा चलती रही, और वस्तु का स्वतंत्र जो परिणमन क्रमबद्धता से होता है उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। तो ये बात कहने में अतिशयोक्ति नहीं लगती, और ये बात दोष रूप भी नहीं लगती वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि क्रमबद्ध पर्याय का आपने नाम पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने इस युग में एक प्रकार से उद्घाटन ही किया है। तो कोई नया निकाला है ये नहीं कहना है, ये भी ध्यान रखना है ना। पहली जो पंक्तियां थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोबारा से पढ़ते हैं ऊपर की 3 पंक्ति। धर्म का मूल सर्वज्ञ है और क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुए बिना सर्वज्ञ का निर्णय नहीं हो सकता। धर्म का आरंभ ही, शुरुआत ही क्रमबद्ध के निर्णय से होता है। इसका निर्णय करना बहुत जरूरी है। चार वाक्य हैं, लेकिन ये बहुत प्रयोजनभूत बात है। धर्म का मूल सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ का निर्णय बिना क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय के हो नहीं सकता, और धर्म का प्रारंभ भी क्रमबद्ध के निर्णय से ही होता है, इसलिए इसका निर्णय करना बहुत जरूरी है। ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, प्रयोजनभूत है, अपने हित के लिए या अपनी परिणति में धर्म की प्राप्ति के लिए ये विषय को समझना, निर्णय करना और इसकी प्रतीति माने इसके निर्णय में स्वभाव की प्रतीति करना चाहिए। ये बात कही। देखो यहाँ कहा, इसके संदर्भ में क्रमबद्ध पर्याय का जो विषय, जो सिद्धांत आपने एक प्रकार से इस युग में उद्घाटन ही किया, उसके संदर्भ में उठने वाली अनेक शंकाओं आशंकाओं के संबंध में आपके ताजे विचार पाठकों तक पहुंचाना बहुत उपयोगी रहेगा। ये बात 1979 में ये छपी है आत्मधर्म में, तो समझो उसी समय की है, 1979 की। देखो बताते हैं। लंबी चर्चा है बहुत। सितंबर 1979 तब की चर्चा है ये, है ना। तब उस समय कहा, उस समय लेखमाला चलती थी, आत्मधर्म हिंदी छपता था जयपुर से, गुजराती छपता था वहाँ से। तो डॉक्टर साहब उसका संपादन कर रहे थे, हिंदी आत्मधर्म का, और वो वहाँ से चलता था। तो उसके संदर्भ में उसी के लेखमाला जो प्रति माह छपने वाले आत्मधर्म में आती थी, उस संदर्भ से ही यहाँ पर उन्होंने गुरुदेव श्री से इस आशय से चर्चा करी कि आप कुछ आशंकाएं इस सिद्धांत के संबंध में यदि लोगों को हैं, तो आपके विचारों को
उन तक पहुंचाने से वे शंकाएं आशंकाएं का शमन हो जाए, ये आशय लेकर के चर्चा करी। तो गुरुदेव बोले, वे अपनी बात आरंभ करते हुए बोले, कौन? गुरुदेव श्री, कि भाई तुम्हें जो पूछना हो पूछो। रह गया, देखो, हाँ इतना रह गया, बहुत उपयोगी रहेगा। यदि आपकी अनुमति हो तो कुछ बातें आपसे पूछूं, ऐसा करके गुरुदेव श्री के सामने निवेदन किया। तो गुरुदेव श्री ने फरमाया कि भाई तुम्हें जो पूछना हो पूछो, हम कब मना करते हैं। समझने के लिए जिज्ञासा भाव से पूछने वाले आत्मार्थियों के लिए तो हमारा दरवाजा सदा ही खुला रहता है, किंतु वाद विवाद करने वालों के लिए हमारे पास समय नहीं है। गुरुदेव स्वयं कहते थे, कई प्रवचनों में अपन ने उनके मुख से सुना पड़ा है, सदगुरु कहे सहज को धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। तो वाद विवाद के लिए समय नहीं है। और जिज्ञासा से, समझने के भाव से कोई पूछे तो कहते हैं कि हमारा दरवाजा सदा ही खुला रहता है, आओ चर्चा करो, कुछ आशंकाएं हों उनको रखो तो हम उसका निवारण करेंगे। मनाही कभी नहीं। इसलिए कई बार वो 20 मिनट का समय फिक्स था, शाम की रात्रि चर्चा जिसे बोलते हैं, उसमें कोई बार 30-30, 35-35 मिनट भी हो जाते थे। चर्चा के लिए तो कहा, वाद विवाद करने वालों के लिए हमारे पास समय नहीं है। वाद विवाद में कोई सार तो निकलता नहीं है, चर्चा के लिए कोई मनाही नहीं है, ऐसा फरमाया। फिर स्वयं ने ही कहा कि पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है कि साधर्मी के तो परस्पर चर्चा ही चाहिए। फिर कहा कि क्रमबद्ध पर्याय पर लिखकर तुम अच्छा ही कर रहे हो, कम से कम लोगों का ध्यान तो इस ओर जाएगा, और जिसकी भली होनहार होगी उनके ध्यान में बात जमेगी भी, और जिनकी होनहार अभी नहीं है तो वे शंका कुशंकाओं में घिरे रहकर नियतवाद और ये इस प्रकार के स्वयं ही हैरान होते रहेंगे। देखो, फिर दोबारा बोला गुरुदेव ने, धर्म का मूल सर्वज्ञ है, क्रमबद्ध का निर्णय हुए बिना सर्वज्ञ का निर्णय नहीं हो सकता। धर्म का आरंभ ही क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से होता है, इसका निर्णय करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से प्रश्न प्रारंभ होते हैं, एक एक प्रश्न और उसका उत्तर बहुत ही गंभीर है, और अपना अब तक का जितना इसमें अपन ने पढ़ा, समझा, विचार किया, उसको और दृढ़ करने वाला और स्पष्ट करने वाली चर्चा है। यानी ये महत्वपूर्ण है बहुत, इसलिए अपने को इसमें एकाग्रता से अपन इसकी स्वाध्याय करते हैं। देखो, प्रश्न है पहला, आप तो पर्याय पर दृष्टि रखने वाले को पर्याय मूढ़ कहते हो, और फिर आप कहते हो कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना बहुत जरूरी है ना? आपने ही फरमाया कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना बहुत जरूरी है, और पर्याय पर दृष्टि रखने वाले को आप पर्याय मूढ़ मिथ्या दृष्टि कहते हो। तो इसका क्या अर्थ है? ये प्रश्न है। प्रश्न आ गया ना ख्याल में? प्रश्न क्यों पूछा गया वो भी ख्याल में आना चाहिए, और क्या पूछा गया वो भी ख्याल में आना चाहिए। क्यों पूछा गया कि आप क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय की आवश्यकता पर इतना जोर दे रहे हो, और आप ही फरमाते हो कि पर्याय पर दृष्टि रखने वाला तो पर्याय मूढ़ है। ये प्रश्न किया, तो इसका अर्थ बता दो। गुरुदेव ने उत्तर दिया, हम क्या कहते हैं, प्रवचन सार में लिखा है पज्जय मूढ़ा ही पर समया। हम थोड़ी कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं। तो फिर प्रश्न को और स्पष्ट किया अगला, कि क्रमबद्ध पर्याय भी तो एक पर्याय है।
फिर उसका निर्णय करना क्यों आवश्यक है? पज्जे मूढ़ा ही पर समया, तो ये भी तो पर्याय ही है, फिर उसका निर्णय करना क्यों आवश्यक है? ये प्रश्न किया। इसका उत्तर कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना तो आवश्यक है, पर वह दृष्टि का विषय नहीं है। निर्णय करना है। जगत के सर्व स्वयं पर पदार्थ वे प्रति समय अपनी परिणमनशीलता से परिणमित होते हैं और उनके प्रत्येक वर्तमान में व्यक्त होता जो परिणाम भाव है वो क्रम नियमित है, क्रमबद्ध है। इस बात का निर्णय करना तो आवश्यक है, परंतु वह दृष्टि का विषय नहीं है। स्पष्ट कर दिया। बोलो, ये क्या गजब का आप देखो, प्रश्न पूछा और प्रश्न पूछते ही तुरंत उसका जवाब और सीधा जवाब। देखो फिर गुरुदेव अब स्पष्ट करते हैं। पहले तो कहा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना तो आवश्यक है, पर वह दृष्टि का विषय नहीं है। ये बात ध्यान रखना, ये सब बहुत गजब गजब की बातें हैं ये। एक बात और भी ध्यान रखो, अंडरलाइन है, देखना। पर्याय का निर्णय पर्याय के आश्रय से नहीं होता, किंतु द्रव्य के आश्रय से होता है। हमने जो अभी थोड़ी देर पहले क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय करना बहुत जरूरी है ये वाली बात कही, और वह दृष्टि का विषय नहीं है ये वाली बात भी कही। दो बातें कह दी कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय बिना सर्वज्ञ का निर्णय नहीं, और सर्वज्ञ धर्म का मूल है। तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना जरूरी है, लेकिन वह दृष्टि का विषय नहीं है। दो बातें कह दी। अब बात निर्णय की ही कहते हैं कि पर्याय का निर्णय पर्याय के आश्रय से नहीं होता। क्रमबद्ध पर्याय अनंत द्रव्यों की, उसमें स्वय द्रव्य की और परद्रव्य की जो पर्यायें क्रम नियमितता से, क्रमबद्धता से परिणमित होती हैं, इस बात का निर्णय, ये पर्यायों के इस क्रम नियमित प्रवाह का निर्णय पर्याय के आश्रय से नहीं होगा। देखो, चर्चा अभी प्रारंभ हुई है और मूल बात सामने आ गई है। पर्याय का निर्णय, ये पॉइंट ऐसे हैं जो अपने को ख्याल में रखना है। क्यों कि अपन भी तत्व निर्णय के उद्यम में प्रयत्नशील हैं, अपना भी तत्व निर्णय करने का ही उद्यम चलता है। तो इसलिए ये सब समझो, उसमें हिंट्स हैं, ये उसकी टिप्स हैं। इन बातों को ख्याल में रखने से अपने को निर्णय में सहूलियत होगी। ये वो वाली बातें हैं। देखो, हाँ, पर्याय का निर्णय पर्याय के आश्रय से नहीं होता। मैं जानबूझ के 4-4 बार पढ़ रहा हूं, ख्याल में रह जाए। किंतु द्रव्य के आश्रय से होता है, उसी को स्पष्ट किया। ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है। पर्यायों को देखने से क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं होता है। बोलो, है ना? है? पर्याय एक एक समय करके हो रही है, वो पर्यायों में हीनादिकता चल रही है। वो हीनादिकता भी क्रम नियमितता से, क्रमबद्धता से हो रही है। उन पर्यायों को देखते रहने से, पर्यायों का आश्रय लेने से पर्याय का भी निर्णय नहीं होता। पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय भी इस द्रव्य स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से ही होता है। कैसे कहा
क्यों कहा पूज्य गुरुदेव श्री ने कि ये बात अमृत चंद्र आचार्य देव ने 4 गाथाओं की टीका करते हुए टीका की प्रारंभ की 2 पंक्तियों में ये बात कही है। बोलो कही है कि नहीं कही? सबको याद है। प्रथम तो जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। तो वहां जीव की सिद्धि करी ना। जीव ही कौन परिणम रहा है? उन क्रम नियमित परिणामों से। जीव यानी द्रव्य, तो द्रव्य का आश्रय लिए बिना क्रम नियमितता का निर्णय कैसे हो सकता है? ये पॉइंट गुरुदेव ने निकालकर अपने को परोस दिया कि भैया बात को समझो। उत्थानिका में आचार्य भगवान फरमाते हैं हम जीव का अकर्तापना सिद्ध करते हैं। ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है। अतः यह कहा जाता है कि आश्रय करने योग्य एकमात्र अपना ज्ञायक स्वभाव ही है, पर्याय आश्रय करने योग्य नहीं है। लो, अभी तो 4 पंक्ति में ही कितना माल भर दिया। 5 पंक्तियां हैं, 4.5 5.5 जो भी है। क्या गजब की बात है। पर्याय का निर्णय पर्याय के आश्रय से नहीं होता। ऊपर कहा ना क्रमबद्ध, इसी पैराग्राफ में कितने पॉइंट आए। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना तो आवश्यक है, किंतु वह दृष्टि का विषय नहीं है। पर्याय का निर्णय पर्याय के आश्रय से नहीं होता, पर्याय का निर्णय द्रव्य के आश्रय से होता है। क्यों? क्योंकि आश्रय करने योग्य एकमात्र अपना ज्ञायक स्वभाव है, पर्याय आश्रय करने योग्य नहीं। 4 बिंदु आ गए, 4 पंक्ति, और मूलभूत 4 बिंदु, प्रयोजनभूत 4 बिंदु, मुद्दे की बात, एकदम सटीक मुद्दे की बात। आश्रय के योग्य नहीं है वे क्रमबद्ध पर्याय। पर्याय है ना वे तो वे तो काल सापेक्ष वस्तु के प्रवाह में अपनी क्रम नियमितता से होती हुई हैं, पर वे हैं किसकी? किसकी? कि द्रव्य की। तो द्रव्य के निर्णय के बिना, द्रव्य के आश्रय के बिना उनका निर्णय नहीं होता। अब देखो फिर अगला प्रश्न खड़ा हो गया इसी में से। 4 बिंदु तो ख्याल में आ गए। अब देखो, तो फिर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें कि नहीं करें? जब आप कह रहे हो कि एक द्रव्य का आश्रय ही लेने योग्य है, द्रव्य का आश्रय लेने से ही क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है, तो हम तो द्रव्य का ही आश्रय ले रहे सीधा। काम क्यों बढ़ाते हो? तो फिर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें कि ना करें? उत्तर, निर्णय तो करो, आश्रय मत करो भैया। सच्चाई कितनी मधुर होगी बोलो। जो इस चर्चा में साक्षी होंगे, क्या गजब की बात है। निर्णय तो करो, किंतु आश्रय मत करो। हम आश्रय करने का निषेध करते हैं तो तुम निर्णय का निषेध करने लगते हो। प्रश्न के ऊपर से जवाब। प्रश्न क्या किया था प्रश्नकार ने कि फिर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें कि नहीं करें? कब कहा प्रश्न? जब क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना तो आवश्यक है, किंतु वह दृष्टि का विषय नहीं, और पर्याय का निर्णय पर्याय के आश्रय से होता नहीं। पर्याय का निर्णय द्रव्य के आश्रय से होता है, क्योंकि आश्रयभूत एक अपना त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव ही है, पर्याय आश्रय लेने योग्य नहीं। तब कहा कि फिर करें कि ना करें क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय? तो हम कहते हैं निर्णय करो, आश्रय मत करो।
हम आश्रय करने का निषेध करते हैं, तुम निर्णय का निषेध करने लगते हो। हम तो यह कह रहे हैं या यह कहते हैं कि ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध का निर्णय होगा और कोई रीति जगत में है ही नहीं। गुरुदेव के पीछे अपन ने बोल पढ़े, कई बोलों में आया, जो पर्यायों की क्रमबद्धता देखते हो तो ये पर्याय किसमें से आती हैं, कौन परिणम रहा है इनमें, जिसमें से आती हैं उसको दृष्टिगत करो, पर्यायों को नहीं। उसको दृष्टिगत करने से पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय हो जाता है। यही बात यहां पर कही, पहले निकल गए कई बोल। हम तो ये कहते हैं कि ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध का निर्णय होगा, अतः क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने के लिए ज्ञायक स्वभाव का आश्रय करो। गजब की बात है। और ज्ञायक स्वभाव के आश्रय के लिए ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करो, और ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करने जाओगे, आगे चर्चा आएगी, ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करने जाओगे तो विकल्पात्मक रूप से क्रमबद्ध पर्याय का भी निर्णय होगा, विकल्पात्मक रूप से ज्ञायक स्वभाव कैसा अखंड अभेद पर्याय भेद गुण भेद बिना का है उसका भी निर्णय होगा, और आश्रय अभेद का होगा, तब क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय सच्चा होगा। निर्णय नहीं कहलाएगा। ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध का निर्णय सहज हो जाएगा, अपने आप सहज का स्वभाव स्वाभाविक रूप से अपने आप हो जाएगा। क्रमबद्ध के निर्णय करने की जरूरत तो है ही, लेकिन आश्रय करने की जरूरत नहीं है। कितना स्पष्ट कर दिया है देखो। फिर कहते हैं क्रमबद्ध का निर्णय तो महापुरुषार्थ का कार्य है, उससे सारी दृष्टि ही पलट जाती है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह तो जैन दर्शन का मर्म है। बोलो, सामान्य नहीं है ये। और अपन पढ़ते हुए 148-49 पेज पे आ गए हैं, और अपन देखते आए हैं, विचार करते आए हैं कि इस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में एक सिर्फ पर्यायों की क्रमबद्धता ही नहीं, पर्यायों की क्रमबद्धता, सब द्रव्यों की स्वतंत्रता, पर्यायों की स्वतंत्रता, जीव का पर में अकर्तापना, अपने परिणाम से अभेदपना, कितने सिद्धांत इसमें रख दिए। और दृष्टि का विषय उस पर्याय से रहित है, ये भी इसमें आ गया। 11वीं गाथा की चर्चा भी इसमें आ चुकी है। यह कोई साधारण बात नहीं। जब ज्ञायक स्वभाव का ही आश्रय करना है तो हम सीधे ही ज्ञायक स्वभाव का आश्रय कर लेते हैं। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय क्यों करते हैं? क्रम अपने आप हो जाएगा जब हम ज्ञायक स्वभाव का। हाँ, वही तो प्रश्न था, यही तो प्रश्न था कि आश्रय लेना है ज्ञायक स्वभाव का, तो ज्ञायक स्वभाव का पहले विकल्पात्मक निर्णय होगा, तब तो आश्रय होगा। अब अभी देखो ना, अब ज्ञायक स्वभाव का जो निर्णय करने जाते हो तो मैं अनादि से पर का करता हूं, ये बुद्धि पड़ी है कि नहीं पड़ी, और अपनी पर्यायें भी आगे पीछे कर सकता हूं, ये बुद्धि पड़ी है कि नहीं पड़ी। नहीं, निर्णय पर्याय में होगा वो अलग बात हो गई, क्योंकि निर्णय कार्य है, कार्य पर्याय में होता है, वो तो इसमें अंडरस्टूड बात है ना। धर्म की प्राप्ति विकल्पात्मक निर्णय भी पर्याय में होगा, और निर्विकल्प अनुभव भी पर्याय में होगा, और स्वरूप की रमणता भी पर्याय में होगी, और रमणता का फल भी पर्याय में होगा, क्योंकि ये सब कार्य भाव है।
और कार्य भाव तो पर्याय में ही होते हैं। यहाँ ज्ञायक स्वभाव का निर्णय किए बिना आश्रय कैसे करोगे? जो यदि अपना प्रश्न यदि ऐसा हो कि जब ज्ञायक का ही आश्रय लेना है तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने में हम समय क्यों गंवाएं? हम ज्ञायक स्वभाव का ही आश्रय ले लेते हैं, यही प्रश्न है ना। अब देखो, जिसका आश्रय लेना है उसका निर्णय करोगे कि नहीं करोगे? पहले जिसका आश्रय लेना है, जिसका अवलंबन लेना है, उसका अपन पहले निर्णय करेंगे कि नहीं करेंगे? तो करेंगे, ये तो सहज जवाब है कि करेंगे। अब ज्ञायक स्वभाव अकर्ता है कि परका करता है? अकर्ता है। तो हमने अनादि से इस ज्ञायक भगवान को परका करता माना है। मैंने कर्म बांधे, मैं शरीर की इस प्रकार की क्रिया करूं तो धर्म की प्राप्ति होगी। ये कोई आज की गड़बड़ी नहीं है, ये अनादि से चली आई है। इसी का नाम मिथ्यात्व है। तो पर में कर्तापने की बुद्धि का ज्ञायक स्वभाव के यानी ज्ञाता स्वभाव नाम अकर्ता स्वभाव माने पर में कर्तापने के अभाव रूप स्वभाव। इसका निर्णय करने जाओगे तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय उसमें आएगा ही। क्रमबद्ध पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय किए बिना ज्ञायक स्वभाव का निर्णय नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्ञायक स्वभाव कैसा है कि जैसा सर्वज्ञ भगवान की परिणति में प्रकट है ऐसा मेरा स्वभाव यहाँ विद्यमान है स्वभाव रूप से। तो सर्वज्ञ मूल है ना अभी गुरुदेव का पहला शब्द आज की चर्चा में। धर्म का मूल सर्वज्ञ है। क्यों है धर्म का मूल सर्वज्ञ? अपन ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, धर्म का मूल सर्वज्ञ क्यों है? इसलिए है कि मेरी गलती क्या है अब तक। अधर्म की परिणति अनादि से चली आई है और धर्म प्राप्ति करने के लिए हम प्रयत्नशील हुए या उद्यमवंत हुए। ऐसा ही है ना, धर्म के लिए ही तो हुए। तो अभी तक अधर्म चला आया है तभी तो धर्म चाहते हो। तो अधर्म क्या चला आया है कि अपने ही स्वरूप को नहीं जानने रूपता का अधर्म चला आया है। तो अपने स्वरूप को जानना ये ही वास्तव में धर्म की परिणति है। तो अपने स्वरूप को जाने कैसे? अब प्रश्न आगे आ गया, कैसे जाने कि मैं तो ज्ञायक स्वरूप हूं ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कैसा ज्ञायक स्वरूप हूं मैं कि जैसे सर्वज्ञ अपनी प्रकट पर्याय में विराजमान है, विराजते हैं, ऐसा मैं स्वरूप से यहाँ विराजता हूँ। तो धर्म का मूल सर्वज्ञ हुए। 80 गाथा प्रवचन सार की। जो अरहंत को द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है, उसका मूल शीघ्र क्षय को प्राप्त होता है। ठीक है, धर्म का मूल सर्वज्ञ है। अब सर्वज्ञ अभी अपन कहते हैं कि सर्वज्ञ से क्रमबद्धता की सिद्धि है। यहाँ कहते हैं कि क्रमबद्धता यदि निर्णय करो तो सर्वज्ञ की सिद्धि है। क्यों कि सर्वज्ञ की सिद्धि इस सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा के आश्रय बिना होती नहीं। ये बात आती है गुरुदेव के वो जो प्रभात में बजता है ना, मैं परमात्मा हूं, तो प्रभु आप परमात्मा हो। तो परमात्मा कहते हैं नहीं तू परमात्मा है। कहना ना आप परमात्मा हो हुजूर, पहले ये तो निर्णय करने दो कि नहीं तुम परमात्मा हो। ये निर्णय करोगे तो मैं परमात्मा हूं, ये निर्णय होता है। ज्ञानी धर्मात्मा पहले सर्वज्ञ भगवान को देखकर कहता है कि प्रभु जैसे आप प्रकट विराजते हो वैसा मैं यहाँ स्वरूप से विराजता हूँ। और अपने स्वरूप की दृष्टि करते ही कहता है कि जैसा मैं हूँ वैसे आप हैं। फर्क आया? ख्याल में आया फर्क? मैं वह हूँ
जो है भगवान, और जो मैं हूं वह है भगवान। ये है बात। देखो कहाँ था अपना, हाँ अगला प्रश्न था, ये तो आ गई ना बात, ये तो जैन दर्शन का मर्म है। फिर अगला प्रश्न बहुत क्रम से हैं और सब स्पष्ट करते हुए हैं। देखो प्रश्न क्रम से हैं तो उत्तर भी क्रम से आए हैं। जब सब कुछ क्रमबद्ध ही है तो फिर जब हमारी क्रमबद्ध पर्याय में क्रमबद्ध का निर्णय होना होगा तब हो जाएगा। उसके पहले क्रमबद्ध पर्याय हमारी समझ में भी कैसे आ सकती है? मान लो, अब वो प्रश्नकार कहते हैं, मान लो हमारी समझ में क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत समझ में आने में अनंत भव बाकी हैं, तो अभी कैसे आ सकती है हमको क्रमबद्ध पर्याय की बात समझ में? ऐसा प्रश्न किया। उत्तर देखना बहुत ही गंभीर है कि ये बात तुम किसके आश्रय से कहते हो? ये बात जो तुमने कही बहुत ही गजब की चर्चा है। यानी कोई को प्रमाद आता हो तो प्रमाद छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, कैसे ही करके। अब तुम कह रहे हो कि हमारा क्रमबद्ध पर्याय संबंधी या वस्तु स्वरूप की क्रमबद्धता के परिणमन का निर्णय जब होना होगा क्रमबद्ध में तब हो जाएगा। तो ये जो तुम कैसे किस आधार से कहते हो कि क्रमबद्ध में जब होना होगा तब हो जाएगा? बताओ, ये बात किसके आश्रय से कहते हो? क्या तुम्हें क्रमबद्ध का निर्णय हो गया है? यदि हो गया है तो तुम्हें सर्वज्ञ का भी निर्णय हो गया है, सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा का भी निर्णय हो गया है, स्वयं पर पदार्थों की सत्ता का और उनके परिणमन का भी निर्णय हो गया है। फिर तुम्हारा ये प्रश्न नहीं आ सकता कि मेरे अब अभी अनंत भव बाकी होंगे तो अनंत भव बात समझ में आएगी। ये प्रश्न ही नहीं रह सकता, ये प्रश्न यहां खड़ा ही नहीं हो, ऐसा विकल्प ही नहीं आ सकता। जोरदारी की बात है ना? हमने वो याद आ जाती, धैर्य भी चाहिए इसे समझने में और शौर्य भी चाहिए। धैर्यवान और शौर्यवान, उसको ये बात जरूर समझ में आएगी, पचेगी और फल देगी। समझ में आएगी, पच भी जाएगी और फल भी देगी। लेकिन धैर्य चाहिए और शौर्य चाहिए, प्रमाद नहीं। प्रमाद का काम नहीं, क्योंकि ये तो उद्यमवंत का काम है ना। तो उद्यम करने वाला प्रमादी नहीं होता, झोंके नहीं आ सकते उसे, यदि ये हित की बात लगती हो तो। ऐसी बात है। देखो, क्या तुम्हें क्रमबद्ध का निर्णय हो गया है कि नहीं? तो फिर ये कहने का तुम्हें क्या अधिकार है कि क्रमबद्ध में मेरे जब निर्णय होना होगा क्रमबद्ध का, तब क्रमबद्ध का निर्णय हो जाएगा? तुम इस बात को कहने के अधिकारी कैसे? फिर कहते हैं, जिसे क्रमबद्ध का निर्णय हो जाता है उसे ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। क्रमबद्ध की श्रद्धा वाले के अनंत भव ही नहीं होते। अरे अनंत समय नहीं होता, अनंत भव नहीं होते। दो चार गिनती के भव रह भी गए हों तो उनमें भी व्यतीत होने वाला समय, यानी क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से लेकर पूर्ण मुक्त अवस्था नाम पूर्ण आत्मलाभ की प्राप्ति तक का जो समय है वो असंख्य है, अनंत नहीं। क्रमबद्ध की श्रद्धा वाले के अनंत भव ही नहीं होते। फिर कहते हैं, क्रमबद्ध की श्रद्धा तो भव का अभाव करने वाली है। जिसके अनंत भव बाकी हों
उसकी समझ में क्रमबद्ध आ ही नहीं सकती। तो वही तो वो कह रहे थे प्रश्नकार। तो तुम प्रश्नकार क्रमबद्ध की तरफ से कह रहे थे, तो हम कहते हैं तुम्हें क्रमबद्ध का निर्णय है क्या? तुम क्रमबद्ध बोलो, तुम्हें अधिकार नहीं। और यदि तुम्हारा क्रमबद्ध का निर्णय हो चुका है तो ये प्रश्न तुम्हें हो नहीं सकता। गजब की बात है। जिसके अनंत भव बाकी हो उसकी समझ में क्रमबद्ध आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी दृष्टि ज्ञायक के सन्मुख नहीं होती, और ज्ञायक के सन्मुख दृष्टि हुए बिना क्रमबद्ध पर्याय समझ में नहीं आती है। वो नहीं छपना रह गया इसमें। हाँ, आती ही नहीं है या नहीं आती है। ज्ञायक के सन्मुख होकर जहां क्रमबद्ध का निर्णय किया वहां भव उड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं, रहते ही नहीं। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होने पर निर्मल पर्याय मेरा कर्म और मैं उसका कर्ता, ये बात भी नहीं रहती। पर्याय स्वयं समय पर होगी ही, ऐसी श्रद्धा होने से उसे करने की कोई व्याकुलता नहीं रहती। इसलिए धर्मी को उतावली होती नहीं। क्यों नहीं होती? ये चर्चा आ चुकी है। आदिराज भगवान के संदर्भ से भी आ गई, भरत भगवान के संदर्भ से भी आ गई। मुझे भव नहीं, इस प्रकार की निशंकता प्रकट हो जाती है। निशंक हो गया है। नरक में भी चला जाए तो निशंक रहता है, निशंक है। नरक माने अनेक प्रतिकूलता, अनेक प्रतिकूलताओं के बीच में भी निशंक वर्तता है, निशंक है। अपने स्वरूप का निर्णय हुआ, अब मेरे भव बाकी नहीं। देखो, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में कर्तापने की बुद्धि उड़ जाती है, और कर्तापने की बुद्धि उड़े बिना अकर्ता स्वभावी आत्मा का निर्णय होता नहीं। और अकर्ता स्वभावी आत्मा का निर्णय विकल्पात्मक करे, फिर अकर्ता स्वभावी आत्मा की सन्मुखता करे, तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय सच्चा है। नहीं तो बातें हैं कोरी। फिर क्या बातें करेगा ये, कि फिर इसकी वही बातें चलती हैं कि जहां अपनी इच्छा और अभिप्राय अनुसार नहीं होए तो क्रमबद्ध पर्याय, इच्छा अनुसार होए तो मैं करता, क्योंकि कर्तापना तो मिटा नहीं है ना अभी। क्यों नहीं मिटा? के अकर्ता स्वभाव की दृष्टि हुई नहीं है ना अभी। कहना सीख गया, बोलना सीख गया, तोते राम हो गया। खरी बातें हैं भैया। ज्ञातापने की बुद्धि प्रकट हो जाती है, ये उसका फल है। यदि कर्ता बुद्धि न उड़े तो समझना चाहिए कि अभी उसकी समझ में क्रमबद्ध पर्याय आई नहीं है। ठोक के बात कहते हैं, है ना? हाँ, शब्द जान लिया है और परिणामों का हिसाब किताब रखता है। परिणामों के हिसाब किताब को क्रमबद्ध की तराजू पे तौलता रहता है, और जो अपना जिसमें से पर्याय क्रमबद्ध रीति से उपस्थित होती हैं, जो स्वयं क्रमबद्ध पर्यायों में परिणमित होता है, उस द्रव्य का होश नहीं, उस द्रव्य की दृष्टि नहीं। पर्यायों के प्रवाह को देखता है, पर्यायों को क्रमबद्ध की तराजू पे तौल तौल करके बैठा। मैं बीमार हुआ, रोगी हो गया, रोग आ गया, रोग मिटना होगा तो मिट जाएगा, जब मिटना होगा तब मिटेगा। रोग की अवस्था कितनी चलेगी, जितना चलना होगा उतनी चलेगी। रोग मिट करके मेरे प्राण बचना होंगे तो बचेंगे, नहीं बचना होंगे तो नहीं बचेंगे। ये सारी बातें पर्यायों को तौलने की हैं।
दरअसल इन सब बातों के लिए ये क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत ही नहीं आया। ये बात तो साइड में जैसे साइड इफेक्ट जैसा है बस। क्यों कि ये निशंकता पर्यायों में रोग आदि कोई प्रतिकूलता आ जाए, उसके टलने की व्याकुलता इसलिए नहीं होती कि पर में कर्तापने की बुद्धि टूट गई है और ज्ञातापने की बुद्धि हो गई है। अपने स्वरूप के प्रति और अपने मुक्ति के प्रति निशंकपना आ गया है। इस निशंकता के कारण से ये सब अवस्थाओं को क्रमबद्ध देखता है। क्रमबद्ध, इनको क्रमबद्ध देख देख करके गायक की दृष्टि हो जाएगी, ऐसा विधान ही सर्वज्ञ ने नहीं कहा। इतनी जोरदार बात है। ये थोड़ा एंगल पलटना है। क्रमबद्ध पर्याय को अपने लिए कोई ये अपरिचित शब्द नहीं है। या अपन आज मान लो 42वीं 43वीं स्वाध्याय इसकी करते हैं तो अभी कोई 2 महीने से हमको ये परिचित हुआ, ऐसा भी नहीं है। वर्षों से ये शब्द और इसका जो भाव है वो मोटा मोटा हम सबके ख्याल में है, लेकिन हमारा एंगल, हमारा देखने का नजरिया अब तक यही रहा कि जो पर्याय जिस समय होनी है वे होंगी, इसमें आकुलता क्या करना। जबकि नजरिया ये है नहीं, वास्तविक नजरिया ये है कि पर में कर्तापने की बुद्धि छुड़ाई है, ज्ञातापने की बुद्धि कराई है, और जिसने ज्ञाता स्वभाव का आलम्बन लिया है उसको ज्ञाता स्वभाव का भी निर्णय है, पर्यायों की क्रमबद्धता का भी निर्णय है, उसको निशंकता वर्तती है, इसलिए व्याकुलता नहीं होती। पर्याय क्रमबद्ध है इसलिए व्याकुल नहीं होना, ये वाला नजरिया नहीं है। मैं निराकुल स्वरूप हूं, उसके आलम्बन से जो स्वरूप की निशंकता प्रकट हुई है इसके कारण व्याकुलता मिट गई है, और वही क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा निर्णय करने वाला है, उसको ही सच्चा निर्णय बनता है। गजब की चर्चा है। देखो गुरुदेव श्री ने अपन ने 1942, 44, 48, 60, 55, 52 सब गुरुदेव की चर्चा इस पुस्तक में अपने को मिली ना, और ये 79 की चर्चा। और इंटरव्यू या चर्चा करने वाले कहते हैं हम ताजे विचार रखना चाहते हैं, उन्होंने ताजे भी यही है हम पे तो, और बासे भी यही है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप तो अनादि निधन, ऐसे का ऐसा ही हर समय। गजब बात है। देखो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में कर्तापने की बुद्धि उड़ जाती है, ज्ञातापने की बुद्धि प्रकट हो जाती है, ये उसका फल है। अब देखो ये लाइन है ना, ये लाइन समझो सबको कसौटी दे दी, सबको दे दी कसौटी एक एक, कि अपने अपने जेवर गहने तुम खुद ही घिस लो, देख लो क्या माल है तुम्हारे हाथ में। देखो यदि कर्ता बुद्धि ना उड़े तो समझना चाहिए कि अभी उसकी समझ में क्रमबद्ध पर्याय आई ही नहीं है। फिर अगला प्रश्न, अभी आपने फरमाया कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय पर्याय पर दृष्टि रखने से नहीं होगा, त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि रखने से होगा, तो फिर क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय की जरूरत ही क्या है। बस हम तो ज्ञायक स्वभाव का आश्रय ले लेना। आया ना प्रश्न। अब देखो उत्तर, ले सकते हो तो ले लो ना, कौन मना करता है। ले सकते हो तो ले लो, पर विकल्प में, अभी विकल्पात्मक ज्ञान की बात कहते हैं, विकल्पात्मक निर्णय की बात कहते हैं। विकल्प में पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय हुए बिना
पर्याय पर से दृष्टि हटती कहाँ है? पर में कर्तापने की बुद्धि मिटती कहाँ है? वो कब मिटेगी कि वो तो जब पर्याय पर्याय स्वाधीनता से अहेतुक पने अपने स्वय काल में अपने स्वय षटकारक से उस द्रव्य की वो वर्तमान व्यक्तता का भाव क्रम नियमितता से ही होता है, किसी के निमित्त से, किसी की मदद से, किसी के सहारे से, किसी अन्य द्रव्य से होता नहीं। जब ये निर्णय करोगे तब जाकर के इस पर्याय पर से दृष्टि हटेगी और ज्ञाता स्वभाव पर दृष्टि आएगी। ले लो, ले सकते हो तो, कौन मना करता है? पर विकल्प में पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय हुए बिना पर्याय पर से दृष्टि हटती कहाँ है? और ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि जाए बिना क्रमबद्ध पर्याय का भी सच्चा निर्णय नहीं होता है। सचमुच ऐसी चर्चा है, ऐसी बात है कि मानो समो शरण लगा हो अमृत बरसता है। क्या क्या रह गया बताओ आप, क्या रह गया? पंडित जी तो कहते थे, देवेंद्र कुमार जी, अभी तो मेरे पास मटेरियल और भी है, तो 2 भाग बनेंगे। तो मैंने उनको सुझाव दिया, मैंने कहा आप एक काम करना, प्रवचन का 1 भाग और प्रश्नोत्तर और बोलों का चर्चा का 1 भाग, ऐसे करके आप उनका डिवाइडेशन करके 2 भाग बनाओ, 3 भाग बनाओ, जो बने। लेकिन ये पुस्तक ऐसी है जो जल्दी से जल्दी और जरूर में जरूर छपना चाहिए, ऐसी अद्भुत है। ऐसी एक पुस्तक और पहले आ गई, बहुत पहले गुरुदेव के सामने आ गई थी, वस्तु विज्ञान सार। उसमें भी बहुत गजब की चर्चा है। कभी मौका लगेगा तो अपन, हालांकि 1 बार कर चुके हैं उसकी स्वाध्याय वस्तु विज्ञान सार की, फिर करेंगे, उसमें माल बहुत है। देखो क्या कहते हैं, ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि जाए बिना क्रमबद्ध पर्याय का भी सच्चा निर्णय नहीं होता है, तथा ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि जाने पर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो ही जाता है। अतः क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय नहीं करने की बात कहाँ रही? जो आप कहते हो कि हम काय को क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें, हम तो ज्ञायक का ही आश्रय ले लेते हैं, तो ले लो। लेकिन जब तक पर्यायों की स्वतंत्रता का निर्णय नहीं होता तो पर्यायों पर से दृष्टि हटती नहीं, पर्यायों पर से दृष्टि हटती नहीं तब तक द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि आती नहीं। ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि जाने के पहले महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं 3, ध्यान देना बिल्कुल। मैं पहले से इसलिए कह देता हूं कि कहीं उपयोग इधर उधर हो तो थोड़ा सा एकाग्र हो जाए। ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि जाने के पहले अब रीति बताते हैं कि आगम व युक्ति के आधार पर विकल्पात्मक निर्णय तो हो सकता है और होता है, लेकिन वह सच्चा निर्णय नहीं कहलाता। किंतु विकल्पात्मक निर्णय भी तो जरूरी है, उसके बिना पर्याय की महिमा हटती ही नहीं, पर्याय से दृष्टि हटती ही नहीं, ज्ञान स्वभाव की महिमा आती ही नहीं, ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि आती ही नहीं। जब ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि हो तो वह तेरा पर्यायों का और द्रव्य स्वभाव का, यानी क्रमबद्ध पर्याय का और ज्ञायक स्वभाव दोनों का निर्णय सच्चा तब कहलाता है। एक ही साथ है, सहज लिखा था ना, एक ही साथ है। देखो दोबारा से ये 3 पंक्ति 2.5 पंक्ति। ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि जाने के पहले आगम व युक्ति के आधार पर
विकल्पात्मक निर्णय तो हो सकता है, और अब बीच का छोड़ दो, पर विकल्पात्मक निर्णय भी तो जरूरी है, किंतु वह निर्णय सच्चा नहीं है। वो जो विकल्पात्मक निर्णय है उसके हुए बिना भी पर्याय की महिमा छूटती ही नहीं, पर्याय से दृष्टि हटती ही नहीं, और ज्ञान स्वभाव की महिमा होती नहीं। क्यों? ज्ञान स्वभाव की महिमा कब होगी? जब पर्याय की महिमा छूटेगी। पर्याय में फेर फार करने की बुद्धि हो, पर में फेर फार करने की बुद्धि हो, निमित्त को हटाने जुटाने की बुद्धि हो, राग को बदलने की बुद्धि हो, तब तक इस ज्ञान स्वभाव की महिमा नहीं आती, और ज्ञान स्वभाव की महिमा नहीं आती तो इस पे दृष्टि भी नहीं आती। क्यों? कि जिसकी महिमा उसकी रुचि, और जिसकी रुचि पुरुषार्थ उधर काम करता है। वीर का तो हिसाब किताब ही ये है कि रुचि अनुयायी है वो तो। अभी देखो प्रश्न और उत्तर बहुत अच्छा है, थोड़ा 2 प्रश्न लेते हैं तो इसमें ये जो अपना विषय है ये पूरा होएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब प्रश्नकार ने जितनी चर्चा आई उस पर से अपनी बात सामने रखी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आगम और युक्ति के आधार पर विकल्पात्मक ज्ञान में क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें पहले, फिर जब हमारी दृष्टि पर्याय पर से हटकर ज्ञायक स्वभाव पर जाएगी, स्थिर होगी, तब क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा होगी। ऐसा प्रश्न करके पूछा है। जो चर्चा आई ना उसी को पुनः अपनी तरफ से दोहराते हुए प्रश्नकार ने पूछा है कि क्या हम जो समझे वो सही समझे? क्या समझे कि पहले आगम युक्ति के आधार पर विकल्पात्मक ज्ञान में क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना, फिर जब दृष्टि पर्याय पर से हट जाए, हटकर ज्ञायक स्वभाव पर जाए, स्थिर होए, तब क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा सच्ची कहलाएगी क्या? तो कहा हाँ भाई, बात तो ऐसी ही है, यही बात है। फिर पूछा कि आगम के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें, ये बात तो ठीक है, आपने जितनी अभी हमें स्पष्टीकरण इस संदर्भ में बताया, ये बात हमको अभी यहाँ तक स्पष्ट हो गई कि आगम के आधार पर, इसमें युक्ति का अवलंबन भी साथ में रखना है ना, क्योंकि बिना युक्ति के अवलंबन के वो बात का निर्णय होता नहीं। तो आगम के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें, ये बात तो ठीक, पर लोगों का तो ये कहना है कि शास्त्रों में तो कहीं क्रमबद्ध पर्याय आई नहीं है और ये तो आपने नई निकाली है। लोग तो ऐसा कहते हैं। तो उत्तर, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। शास्त्रों में अनेक स्थानों पर क्रमबद्ध की बात आई है। समय सार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में है 308 से 311 गाथा। पहली गाथाएं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ ही यहाँ से हुआ। वहाँ आत्मख्याति टीका में क्रम नियमित ऐसा मूल पाठ है जो अपन दोहराते रहते हैं ना। तो फिर पूछा क्रम नियमित का अर्थ क्या है, कि क्रम नियमित शब्द में क्रम अर्थात क्रमशर नाम नंबरवार तथा नियमित अर्थात निश्चित। क्रम नियमित, क्रम माने नंबरवार, एक पछी एक, एक के बाद एक, ये कहलाता है क्रम। पर निश्चित है वह क्रम, ये नियमित। जिस समय जो पर्याय आने वाली है वही आएगी, उसमें फेर फार नहीं हो सकता। तब आगे पूछते हैं कि समय सार में है तो और शास्त्रों में भी है क्या, वो चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में।
हैं